चलिए क्वेश्चन है, ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को करेगा 15 दिन में। ठीक है, ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में करेगा। काम अगर आपका अल्टरनेट होगा, क्वेश्चन में बोलिए काम अगर अल्टरनेट होगा तो अगर ए शुरू करेगा तो कितना समय लगेगा, बी शुरू करेगा तो कितना समय लगेगा। क्या बोलिएगा, आंसर बताइए। ए और बी अकेले काम करेगा तो 10 और 15 दिन का समय लेगा। काम अगर अल्टरनेट होता है, ए काम शुरू करेगा तो कितना समय लगेगा, और अगर बी काम शुरू करेगा तो कितना समय लगेगा। क्या आंसर बोलते हैं, जल्दी बताइए। चलिए, आपसे बताया क्या गया था, ध्यान से समझिएगा। इसमें जिन लोगों का आंसर आ गया है बहुत बढ़िया है, जिनका दिक्कत है वो समझिए ध्यान से क्या करिएगा। इसमें आपसे पहला काम कहा गया था कि 10 और 15 का एलसीएम लीजिएगा तो 30 बन के आएगा। 30 मैंगोज खाने का टारगेट पकड़िएगा। अब यहाँ पे इफिशियंसी निकालिए। 10 दिन में 30 आम खाएगा, एक दिन में 3 आम खाएगा। 15 दिन में 30 खाएगा, एक दिन में 2 खाएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, ए और बी का एक दिन का काम निकालेंगे। सबसे पहला काम यही कि ए और बी का 1 डेज वर्क निकालिएगा, एक दिन का काम निकालिएगा। दोनों मिलकर एक दिन में कितना, तो बोलिएगा 5 आम खाएगा। कब तक साथ में काम कर सकता है, तो एक दिन में 5 आम खाएगा। और टारगेट कितना दिए थे आप, टोटल काम दिए थे 30 आम खाने का। ये आपका था टोटल वर्क। आपका यहाँ पे टोटल वर्क क्या था, तो आप बोलेंगे यहाँ पे 30 आम खाने का टोटल वर्क था हमारा। 30 मैंगोज खाने का टोटल वर्क था। तो एक दिन में जब 5 आम खाता है तो कब तक साथ में खा सकता है, तो बोलिएगा 5 छक्के 30। ए और बी मिलकर साथ में 6 दिन तक काम करेगा। 6 डेज वर्क, 6 दिन तक साथ में काम करेगा। तो आप बोलिएगा कि 30 आम इसका खत्म हो जाएगा। 6 दिन में 30 आम खत्म हो जाएगा। बस यही कहानी था। तो हम लोग क्या देखे यहाँ पर, देखिएगा कि टुगेदर वर्क की बात करेंगे, साथ में टुगेदर वर्क की बात करेंगे तो लिखेंगे 6 डेज। जब यही अल्टरनेट वर्क हो जाएगा तो लिखेंगे 6 दूना 12 दिन। तो जिन भी लोगों का 12 दिन आंसर था सबका ठीक था, जो जिनका 6 दिन का था वो गड़बड़ था। ए और बी मिलकर 6 दिन में करेगा, मतलब ए भी करेगा 6 दिन और बी भी करेगा 6 दिन। समझ रहे हैं ना, अल्टरनेट। तो इसका मतलब कुल मिला के 12 दिन लगेगा। दिक्कत होगा तो बताइएगा। ध्यान से समझिए। फिर से यहाँ पर लिखे थे कि ए और बी, ए करता है 10 दिन में किसी काम को, बी करता है उसी काम को 15 दिन में। एलसीएम निकाल के लाए थे 30 आम खाने का टारगेट। यहाँ पर देखे थे आपकी 3 आम दिखाया था इसका इफिशियंसी, इसका 2 आम दिखाया था। अब ए शुरू करेगा तब, चाहे बी शुरू करेगा तब। फर्स्ट डे, ध्यान से सोचिएगा, ये पहला दिन, फिर ये दूसरा दिन, फिर ये तीसरा दिन, फिर ये चौथा दिन, फिर ये 5वां दिन, छठा दिन, 7वां दिन, 8वां दिन, 9वां दिन, 10वां दिन। ध्यान से समझिएगा। 11वां दिन, फिर आप बोलिएगा 12वां दिन, 13वां दिन, 14वां दिन। अब कितना लगेगा हमको नहीं मालूम, शुरुआत हम कर रहे हैं, हमको नहीं मालूम, हमको गिन गिन के देखना पड़ेगा। तो अगर ए शुरू करेगा तब, चाहे बी शुरू करेगा तब। ए शुरू करेगा तो पहला दिन ए का बारी, दूसरा दिन बी, तीसरा दिन ए, चौथा दिन बी, यही कहानी चलता रहेगा ना भाई। फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर आपका ए आएगा, फिर उसके बाद बी आएगा। जो काम शुरू करेगा हमेशा ऑड नंबर ऑफ डेज में रहेगा। दिक्कत होगा तो बताइएगा। 9वां दिन ए की बारी है, 10वां दिन बी की बारी, 11वां दिन ए की बारी, 12वां दिन बी की बारी, 13वां दिन ए की बारी, 14वां दिन बी की बारी। ये सिलसिला चलता रहेगा। हमको नहीं मालूम है कब तक काम चलेगा, हमको नहीं मालूम। हम एक एक दिन निकाल के सोचते हैं। देखिए,
पहला दिन ए आएगा, इफिशियंसी से ज्यादा तो नहीं खा पाएगा, कम होगा चलेगा, ज्यादा तो नहीं खा पाएगा। ए का इफिशियंसी है 3 आम खाने का, मैक्सिमम खाएगा तो 3 को खाएगा, उससे ज्यादा नहीं खा पाएगा। बी का मैक्सिमम खाएगा 2 आम खाएगा। इफिशियंसी का मतलब है कि एक दिन में किया हुआ काम, एक दिन में मैक्सिमम 3 आम खा सकता है ए, जबकि बी मैक्सिमम 2 आम खा सकता है। इफिशियंसी तो वही था। तो ए अगर 3 आम खाएगा, सोचिए बी आपका 2 आम खाएगा, तो 2 दिन में कितना खा लेगा, 5 आम खा लेगा। तीसरा दिन में क्या होगा, ए खाएगा 3 आम, चौथा दिन में बी खाएगा 2 आम, यही सिलसिला चलता रहेगा। फिर से सोचिए 5 आम खा लिया, तो यही सिलसिला है कि ये 3 खाएगा, फिर ये 2 खाएगा, फिर ये 3 खाएगा, फिर ये खाएगा 2, कितना हुआ सोचिए। तो 5 आम फिर हुआ, 5 आम फिर से, 5 आम फिर से हुआ, तो 5 चौका 20, फिर बोलिएगा ये खाएगा 3, ये खाएगा 2, फिर से 5 खाया, बोलिएगा 25 हो गया। ये 3 खाया तो 28 हो गया, ये 2 खाएगा तो 30 हो गया। मतलब 30 आम दिए थे, तो काम तो यहीं पर खत्म हो जाएगा, आगे 13-14 में बढ़ेगा ही नहीं। मतलब 12 दिन में काम खत्म हो जाएगा। 12 डेज जो आंसर लिखे थे वही आपका सही था। अब बोलेगा ए शुरू करेगा तब कि बी शुरू करेगा तब, कोई भी शुरू करेगा तो कहानी वही बनेगा। चाहे ए शुरू करेगा तब भी आंसर 12 दिन, चाहे बी शुरू करेगा तब भी आंसर आपका 12 दिन। आंसर यही है आपका 12 दिन। आंसर आपका यही रहेगा 12 दिन, चाहे ए शुरू करेगा तब, चाहे बी शुरू करेगा तब। ए शुरू करेगा तब, चाहे बी शुरू करेगा तब, कहानी बन के आएगा 12 दिन का ही। सोचिए कि यहाँ पर लिख दिए थे हम लोग, यहाँ पर लिखे थे ए, तब लिखे बी, तो आप पलट के अगर बी स्टार्ट फर्स्ट, तो ए की जगह पे अगर हम बी कर देते और बी की जगह पे ए करते, तो यहाँ पर 3 नहीं 2 होता है, फिर यहाँ पर 2 नहीं 3 होता है, फिर भी पहला पेयर जो बनता 5 का ही ना बनता। तो इसीलिए, तो जब जितना टारगेट दिया गया था वो पूरा टारगेट हमारा खत्म हो गया है। इसका मतलब क्या है कि 30 आम दिया था खाने के लिए, 30 आम खाने में कितना समय लगेगा, 12 दिन का टाइम रहेगा। चाहे ए शुरू करेगा तब, चाहे बी शुरू करेगा तब। चेंज कब हो जाता है कि जब दोनों का मिला के इफिशियंसी 5 दिया होता और 5 का ये मल्टीपल में नहीं होता टोटल वर्क, तो फिर समय आगे पीछे चेंज हो जाता। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। तो ये डिटेल्स जो दिखाए ना, ऐसे नहीं बनाना है आपको। समझ में आ गया होगा 12 क्यों आएगा। अब सोचिए बनाने के लिए क्या बोले थे यहाँ पर कि ए और बी का एक दिन का काम, बस चीज आपको यही करना है कि ए और बी का एक दिन का काम। जैसे ही 30 देखे, 30 को आप बोल दिए यहाँ पर। क्वेश्चन क्या था कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 और 15 दिनों में कर सकते हैं। काम हमारा अल्टरनेट होता है, अगर ए शुरू करेगा तो कितना समय लगाएगा, बी शुरू करेगा कितना समय लगाएगा, क्वेश्चन यही था। अब ए और बी का 10-15 का एलसीएम पकड़ के 30 आम खाने का टारगेट बता दिए। इफिशियंसी लिख दिए, ए का इफिशियंसी 3 आम खाने का, बी का इफिशियंसी 2 आम खाने का। अब क्या करेंगे, तो अब करेंगे ए और बी का एक दिन का काम, ए और बी का 1 डेज वर्क, ए और बी का एक दिन का काम। सोचिएगा ए और बी का एक दिन का काम, बोलिएगा 3 और 2 मिला के 5 आम खाता है, तो कब तक खा पाएगा, बोलिएगा 30 आम दिया था इसीलिए 6 डेज टुगेदर। 6 डेज वर्क कितना, तो बोल दीजिएगा 30 आम। तो 30 का टारगेट था, 30 आम खत्म हो चुका, कहानी खत्म है। तो यहाँ पर लिखना क्या होगा, तो लिखना होगा आपको यहाँ पे कि टुगेदर वर्क अगर बात करें, लिखना क्या होगा, तो लिखना होगा यहाँ पर कि टुगेदर वर्क की बात करें तो ये 6 डेज है। अगर यहीं पे अल्टरनेट डे की बात करें, अल्टरनेट वर्क की बात करें, अल्टरनेट डे के हिसाब से बात करें, तो यही 6 दूना 12 दिन बोल देंगे आंसर, 12 डेज। बस यही चीज था। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। किसी को दिक्कत अगर है तो बताइए, किसी को दिक्कत है तो बोलिए, समझ में आ गया कि ठीक है नहीं। सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। क्लियर है सर। चलिए बहुत बढ़िया, किसी को दिक्कत नहीं है। तो अब दूसरा क्वेश्चन जरा बना के बताइए आप ही लोग। इसको हम फिर से मिटा दे रहे हैं भाई। समझ गया, जो कि एक अल्टरनेट एक बार क्लियर हो जाएगा फिर हम बढ़ेंगे आगे। एकदम सही से सोच के बना के बताइएगा कि ए अगर किसी काम को 10 दिन में करता है और बी उसी काम को 12 दिन में करता है, काम अगर आपका अल्टरनेट ही चलेगा, काम अगर आपका अल्टरनेट ही चलेगा, तो ए शुरू करेगा तो कितना समय लगाएगा, बी शुरू करेगा तो कितना समय लगाएगा, जल्दी बताइए।
ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 12 दिन में करता है, एलसीएम पकड़िएगा तो 60 आम खाने का टारगेट। 12 पंचे 60, 10 छक्के 60, यहाँ तक तो ठीक है। अभी हम लोग ए और बी क्या कहानी उसको इग्नोर करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर सीधे लिखेंगे कि ए और बी का 1 डेज वर्क, एक दिन का काम बोलेगा 11 आम खाने का। आपको समझना क्या है, ध्यान से सोचिए। समझना क्या है कि एक दिन का काम 11, तो कब तक साथ में काम कर सकता है। 11 का पहाड़ा पढ़िए, 11 पचे 55, 11 छक्के 66, 6 दिन तक तो नहीं चलेगा। जो टारगेट मिला था, हम तो या तो ये टारगेट पूरा खत्म कर दे चाहे कुछ छोड़ दे, टारगेट से ज्यादा काम नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो ए और बी का एक दिन का काम 11 आम खाने का है, इसका मतलब है कब तक साथ में करेगा, तो बोलिएगा 5 दिन तक, 5 डेज वर्क बताइए, तो बोलिएगा 55 आम खाएगा। यहाँ तक तो ठीक है। अब रिमेनिंग वर्क क्या लिखेंगे, तो बोलेंगे 5 आम। यहाँ तक में किसी को दिक्कत है भाई? जिनका बन गया था ठीक है, नहीं बना तो ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर अब टुगेदर वर्क बात करेंगे तो आप लिखिएगा 5 डेज। पूछेंगे अल्टरनेट वर्क कितना, तो बोलिएगा 10 दिन, 10 डेज। यहाँ तक तो सबका ठीक है भाई। मतलब एक मिनट, यहाँ तक तो सबका ठीक है कि टुगेदर वर्क में 5 दिन, अल्टरनेट वर्क में 10 दिन, यहाँ तक तो सबका ठीक है। मतलब हम ये बोलना चाहते हैं कि ए काम शुरू करेगा तब, चाहे बी शुरू करेगा तब, 10 दिन तो काम चलेगा ही रे भाई। 10 दिन अल्टरनेट के हिसाब से तो काम चलेगा ही, 10 दिन तो काम चलेगा ही। अब फंसेगा कहाँ पर कहानी, उसको ध्यान से समझना होगा। फंसेगा कहाँ पर, तो फंसेगा कि अब ये जो रिमेनिंग काम था 5 आम खाने का टारगेट, अगर ए शुरू करता है, सोचिए, तो 11वां दिन ए का बारी है। ए शुरू करता है तो 11वां दिन ए का बारी है, तो ए आएगा तो ए का तो इफिशियंसी 6 आम खाने का था, देख रहा है केवल 5 आम बाकी है, कितना समय लगाएगा। तो आप बोलेगा 6 आम रहता तो 1 दिन का टाइम लगता, 1 आम होता तो लिखेंगे 1/6, 5 आम है इसीलिए लिखेंगे 1/6 गुना 5, इसी को लिखेंगे 5/6 डेज। मतलब 1 दिन से कम लगता, 1 दिन पूरा लगेगा तब तो 10 और 1 11 पकड़ा देते, लेकिन 5/6 1 दिन से कुछ कम समय लगेगा। इसका मतलब लिखिएगा आप 5/6 दिन, पूरा पूरा 11वां दिन जो जाएगा ना ए, तो पूरा दिन भर का टाइम नहीं लगेगा कि उसको एक दिन काउंट नहीं करिएगा। बोलते हैं ना हाफ डे का काम है, 1/4 डे का काम है, बस उसी हिसाब से बात करेंगे। तो 5 आम खाने में कितना समय लगेगा, तो 5 आम खाने में इसको ए को 5/6 दिन का टाइम लगेगा। 5/6 डेज मतलब 1 दिन से कम समय लगेगा। ये क्लियर हो गया। टोटल वर्क बाय इफिशियंसी बोलते हैं, वर्क था हमारा 5 और इफिशियंसी है 6, तो 5/6 डेज बोलेंगे, जो कहलाएगा यहाँ पर 10.5/6 दिन। ए शुरू करेगा तो 10.5/6, और अगर बी शुरू करेगा तब क्या होगा, तो बी के लिए बोलिएगा कि 10 दिन तक तो यहाँ पर देख ही लिए थे। अब बी आएगा तो बी का क्या कहानी है, बी आएगा तो 11वां दिन बी का बारी है, 5 आम देख रहा है, और बी का इफिशियंसी कितना है, 5 आम ही खाने का है। इसका मतलब 1 दिन का पूरा समय लगेगा। कैसे, तो 5 आम जो टोटल वर्क है 5 आम बाकी, इसमें इफिशियंसी जो 5 है भाग करिएगा तो एक ही ना बन के आएगा भाई। तो आप क्या लिखिएगा, सोचिए, आप यहाँ पर लिखिएगा इसको, यहाँ पर लिखिएगा +1 डे और लगेगा, मतलब आप बोलिएगा यहाँ पर 11 दिन का समय लगेगा। किसको, तो बोलिएगा बी को। मतलब बड़ा क्लियर दिख रहा होगा कि ए शुरू करेगा तो 10.5/6 दिन, और अगर बी शुरू करेगा तो लिखेंगे 11 दिन। जिनका आया था उनका ठीक है, जिनको नहीं आया था वो अपना मिलाइए, बताइए कि दिक्कत है तो। जिनको डाउट है तो बता दीजिए, क्लियर है भाई, दिक्कत? क्लियर है सर।
चलिए, किसी को भी दिक्कत अगर है तो खुल के बोलिएगा भाई, समझ में आ रहा है तो हम बढ़ेंगे आगे। एक लास्ट क्वेश्चन बता दीजिए, इसका बस एक लास्ट क्वेश्चन आप बता दीजिए, हम इसको मिटा रहे हैं। एक खुल के बता दीजिए आप लास्ट क्वेश्चन कैसे बनाइएगा। ए किसी काम को करता है 8 दिन में, जबकि बी उसी काम को करता है 6 दिन में। काम आपका अल्टरनेट के हिसाब से होता है, काम आपका अल्टरनेट डे के हिसाब से होता है। अगर ए शुरू करेगा तो कितना समय लगेगा, बी शुरू करेगा तो कितना समय लगेगा, बताइएगा एक बार खुल के आंसर क्या होगा। जिनका जो आया था एक बार ध्यान से समझ लीजिए कि 8 और 6 जो दिया हुआ था, एलसीएम पकड़िएगा तो लिखिएगा 24 मैंगोज खाने का टोटल वर्क था। टोटल वर्क आपका 24, 8 3 24, 3 आम खाने का टारगेट, 6 चौक 24, 4 लिखेंगे यहाँ तक तो ठीक है। अब क्या लिखना होगा ध्यान से समझिएगा, जिनका जो भी आंसर आया है बहुत बढ़िया। आप यहाँ पे करिएगा कि ए और बी का एक दिन का काम निकाल दीजिए, ए और बी का 1 डेज वर्क। ए और बी का एक दिन का काम तो ये हो जाएगा 7 आम खाने का टारगेट है। कब तक साथ में काम कर पाइएगा, तो बोलिएगा 7 तिया 21। ए और बी कितना दिन तक, 3 डेज वर्क, 3 डेज वर्क, 7 का पहाड़ा पढ़िएगा तो बोलिएगा 3 डेज वर्क, 7 तिया 21 आम खाएगा भाई। यहाँ पर अब क्या होगा, रिमेनिंग वर्क क्या लिखिएगा, तो लिखिएगा 3 आम खाने का टारगेट। शेष आम का ये कहानी था। अब आप क्या बोलिएगा यहाँ पर, टुगेदर वर्क लिखिएगा तो लिखिएगा 3 डेज, और अल्टरनेट वर्क के हिसाब से बात करिएगा तो लिखिएगा 6 डेज। 2 आदमी था इसीलिए 2 से गुना, 3 आदमी होगा 3 से गुना, 4 आदमी होगा 4 से गुना। ए बी सी डी, फिर से ए बी सी डी, तो जितना आदमी रहेगा उतना से गुना। 2 आदमी है ए और बी, इसीलिए 2 से गुना करते हैं। तो 3 दिन टुगेदर में, 2 दिन अल्टरनेट, 6 दिन अल्टरनेट में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 6 दिन तक तो काम चलेगा ही चलेगा। अल्टरनेट के हिसाब से 6 डेज, चाहे ए शुरू करेगा तब, चाहे बी शुरू करेगा तब, 6 डेज तो काम चलेगा ही चलेगा। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे सोचिए। तो हमारे पास रिमेनिंग था यहाँ पर 3 मैंगोज खाने का। ए शुरू करेगा तो 7वां दिन ए का बारी है, तो 3 आम इसका इफिशियंसी और 3 आम बाकी है, मतलब 1 दिन और लगेगा। ए आएगा तो 1 दिन और लगेगा। और अगर बी जाएगा तो कितना, तो बी का इफिशियंसी 4 आम खाने का, बचा हुआ 3, तो आप इसको बोल दीजिएगा 3/4 डेज। तो यहाँ पर लिखाएगा अब 7 दिन आंसर, और यहाँ पर लिखाएगा 6.3/4 दिन आंसर। बस यही आंसर है, ध्यान से मिला लीजिएगा। ए करेगा तो 7 दिन लगेगा, बी करेगा तो 6.3/4 दिन लगेगा। जिन लोगों का आया था उनका ठीक है, जिनका नहीं आया था मिला लेना भाई। चलिए यहाँ तक तो ठीक है भाई, बढ़ते हैं हम लोग आगे। ये 10 नंबर के बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे। 11 नंबर हम लोग का हो चुका था, 12 नंबर में आइए। 28 आदमी किसी काम को 25 दिनों में कर सकते हैं, कितने आदमी इस काम को 35 दिन में करेंगे, क्या लिखिएगा इसका आंसर बताइए। 28 आदमी किसी काम को 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं, कितने आदमी इसे 35 दिन में पूरा करेंगे। देख लीजिए, जो भी आंसर आया था आप लोगों का ठीक है। आप बोलिएगा कि 25 दिन में काम करने के लिए कितना आदमी को बुलाइएगा। 25 दिन में काम करने के लिए आप बुलाइएगा 28 आदमी को, 28 मैन को। एक दिन में काम करवाना होगा, सोचिए जब यहाँ पर क्या होगा, ध्यान से समझिए कि जब एक दिन में काम करवाना चाहेंगे, 1 डे में एक दिन में काम करवाना चाहेंगे, तो आदमी की संख्या को बढ़ाना पड़ेगा। आपको मालूम है कि लेस मैन, अगर कम आदमी है, सोचिएगा कि कम आदमी है, जानते क्या है हम लोग कि लेस मैन अगर है तो मोर टाइम लगता है, मोर टाइम लगता है। और अगर मोर मैन है तो लेस टाइम लगता है, ये आपको मालूम है। आपसे कहा गया था
कि इफिशियंसी और टाइम उल्टा चलता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये आपसे बताया गया था कि ज्यादा कार्य क्षमता से काम करेंगे तो समय कम लगेगा, धीरे धीरे काम करिएगा समय ज्यादा लगेगा। तो लेस मैन, कम आदमी तो ज्यादा समय, ज्यादा आदमी तो कम समय। बस इसी कंसेप्ट को लेके सोचिए। तो 25 दिन में काम पूरा करने के लिए 28 आदमी का जरूरत है। एक दिन में काम पूरा करवाना चाहेंगे तो आदमी के संख्या को बढ़ाना पड़ेगा। इसका मतलब है कितना बढ़ा के लाएंगे, तो 25 में 28 से गुना कर दीजिएगा। इतना आदमी का जरूरत है। 14 पंचे 70, 700 आदमी को जो बुलाइएगा ना, तो काम हमारा एक दिन में पूरा हो जाएगा। ये चीज क्लियर हो रहा होगा। 25 दिन में काम करने के लिए 28 आदमी को बुलाना होगा, तो एक दिन में काम करने के लिए 700 आदमी को बुलाना होगा। क्वेश्चन के हिसाब से आपको दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है काम चाहिए 35 दिन में खत्म करना। 35 दिन में 35 डेज। अब दिन की संख्या बढ़ा दिए तो जाहिर सी बात है कि आदमी की संख्या को कम करना पड़ेगा। तो क्या लिखिएगा, तो भाई 700 आदमी को बुलाना था कब, एक दिन के लिए, लेकिन 35 दिन में काम खत्म करवाएंगे, मतलब आदमी की संख्या को कम करना पड़ेगा। कम करना होगा मतलब भाग देंगे, भाग दीजिएगा तो लिखिएगा 20 मैन कैन डू द सेम वर्क इन 35 डेज। यूनिटरी मेथड से बस यही कहानी था। ये तो क्लियर है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं था। आप आंसर सीधा निकाल दिए कि 35 दिन। कैसे, तो आपको याद होगा M1D1 बराबर M2D2 आप यूज करके क्वेश्चन बनाते हैं। M1D1 बराबर M2D2 क्या लिखते हैं सोचिए। M1D1 बराबर M2D2। 28 आदमी था, 25 दिन में काम किया। कितना आदमी, एक्स आदमी कितना दिन में काम करेगा, तो बोलिएगा 35 दिन में काम करेगा। जब आप इस फॉर्मूले का यूज करिएगा तो 7 चौक 28, 7 पचे 35, 5 से काटिएगा तो 5, एक्स का मान आपका 20 बन के आएगा। 20 मैन कैन डू द सेम वर्क इन 35 डेज। बस यहीं से M1D1 का कंसेप्ट के हिसाब से आप बनाए थे, तो आप 20 मैन आंसर लिखे थे। अब आप ध्यान से समझिएगा कि 28 आदमी किसी काम को 25 दिन में कर सकते हैं, मतलब ये आपका कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। कितने व्यक्ति इसे 35 दिन में पूरा करेंगे, ये आपका इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है। यही निकालना है कि कितने आदमी इस काम को 35 दिन में पूरा करेंगे, बस यही निकालना है आपको। तो आप करिएगा क्या, उस चीज को समझिए। जब क्वेश्चन में मैन के बारे में बात हो, डे के बारे में बात हो, मैन डे के बारे में बात हो, आवर के बारे में बात हो, इफिशियंसी के बारे में बात हो, पैसा कौड़ी, इतना रुपया कमाया, इतना रुपया मिला, कुछ भी वेगेज उसको बोलते हैं, ठीक है, इसके बारे में बात हो, वर्क के बारे में बात हो, ETC कुछ भी कहानी हो क्वेश्चन में, तो आपको मालूम है कि एक तरफ तो आपके पास रहेगा कंप्लीट इंफॉर्मेशन एक तरफ रहेगा कंप्लीट इंफॉर्मेशन, जबकि दूसरे तरफ रहेगा आपका इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। दूसरे तरफ रहेगा इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। या तो पहले तरफ कंप्लीट तो बाद में इनकम्प्लीट, या पहले इनकम्प्लीट तो बाद में कंप्लीट। यही कहानी रहेगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो आपसे दोनों इंफॉर्मेशन के लिए अलग अलग यूज करिएगा। क्या यूज करिएगा, तो यहाँ पर मैन डे आवर इफिशियंसी ऊपर इसके अलावा कुछ भी रहेगा उसको बोल देंगे रेस्ट इंफॉर्मेशन। यहाँ भी क्या बोलेंगे, मैन डे आवर इफिशियंसी ऊपर रहेगा, इसके अलावा कुछ भी रहेगा उसको बोल देंगे रेस्ट इंफॉर्मेशन। रेस्ट इंफॉर्मेशन। तो दो स्टेटमेंट है, तो इसके लिए पहला स्टेटमेंट के लिए हम लोग 1 1 का यूज करते हैं, दूसरा स्टेटमेंट के लिए 2 2 का यूज करते हैं। तो आपके सामने फॉर्मूला क्या बन के आया, M1D1H1E1 बाई रेस्ट इंफॉर्मेशन 1 बराबर लिखेंगे M2D2H2E2 बाई रेस्ट इंफॉर्मेशन 2। बस यहीं से ध्यान रखना है, मैन डे आवर इफिशियंसी आएगा, इसको ऊपर लिखेंगे, इसके अलावा कुछ भी दिया रहेगा उसको नीचे लिखेंगे। ध्यान रखिएगा, इसको नोट बना के लिख लीजिएगा साइड में कि मैन डे आवर इफिशियंसी को ऊपर लिखना है,
इसके अलावा कुछ भी रहे उसको नीचे लिख देंगे। मैन डे आवर इफिशियंसी को ऊपर लिखना है, इसके अलावा कुछ भी रहेगा नीचे लिखेंगे। अब बोलिएगा कि हर एक क्वेश्चन में देगा क्या ये सारा इंफॉर्मेशन? नहीं देगा, तो जो दिया रहेगा उसी का यूज करके लिखेंगे ना भाई। जैसे M1 D1 H1 आप यहाँ पे लिखे M1 D1 H1 E1, मैन डे आवर इफिशियंसी M1 D1 H1 E1 बाई लिखेंगे रेस्ट इंफॉर्मेशन 1 बराबर लिखेंगे आप M2 D2 H2 E2, नीचे लिखेंगे रेस्ट इंफॉर्मेशन 2। अब ये आपका बेसिक फॉर्मूला एक निकल गया। यहीं से मान लीजिए केवल M1 और D1 दिया होता, केवल मैन और डे के बारे में इंफॉर्मेशन होता, केवल दो टर्म पकड़ के चलते, क्या लिखते हम लोग? M1 D1 बराबर लिखते M2 D2। अगर इसी में आवर के बारे में दिया होता, मैन डे आवर दिया होता, तो लिखते आप M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2। अगर वर्क के बारे में दिया होता, चाहे वेगेज के बारे में, उसका जो मेहनताना है उसके बारे में, मजदूरी के बारे में, वेगेज का मतलब मजदूरी, उसके बारे में दिया होता तो मैन डे को ऊपर लिखते, यहाँ पर वर्क होता तब, चाहे वेगेज होता तब, वेगेज होता तब इसको यहाँ पर लिखते, और यहाँ पर ये आपका वर्क के लिए है, आर लगा देते हैं, इसको जी लगा देते हैं वेगेज के लिए। तो यहाँ पर लिखते आप M2 D2, यहाँ पर लिखते आप वर्क 2, और यहाँ पर लिख देते वेगेज 2, वेगेज 2। क्वेश्चन में जैसा दिया रहेगा उसी हिसाब से आप काम करिएगा। अगर मान लीजिए इफिशियंसी दिया रहता तो M1 D1 E1 बराबर बोल देते हैं यहाँ पर M2 D2 E2, जैसा क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन उसी हिसाब से काम करिएगा। बेसिक फॉर्मूला आपका यही ऊपर वाला जो लिखा हुआ है, M1 D1 H1 E1 बाई रेस्ट इंफॉर्मेशन 1 बराबर M2 D2 H2 E2 बाई रेस्ट इंफॉर्मेशन 2, इसी पर काम करिएगा। जैसे अगर हम बोल दें यहाँ पे क्वेश्चन होता अपने पास कि 20 आदमी है, 20 दिन का समय लेता है, 20 घंटे डेली काम करता है, 20,000 रुपया कमाता है, यही दिया होता। आपसे कहे कि कितना आदमी उस काम को, कितना आदमी उस काम को करेगा अगर ये काम 30 दिन तक चलता, डेली 15 घंटा काम होता, ऐसा सोचते हैं 15 घंटा काम होता मान लीजिए, ऐसा बोलते हैं, और यहाँ पर लिख देते हैं कि 24,000 रुपया कमाता, क्या लिखते? तो आपको सोचना बस ये है, दिमाग नहीं लगाना है। यहाँ पर M1 D1 H1 E1 बाई रेस्ट इंफॉर्मेशन 1 करना था, तो ये आपका मैन, ये आपका डे, ये आपका आवर, ये पैसा कमाया, तो क्या लिखेंगे? मैन को ऊपर लिखना था 20, डे को ऊपर लिखना था, घंटा को ऊपर लिखना था, रुपया कमाएगा तो नीचे लिखाएगा 20,000, बराबर कितना आदमी? तो एक्स आदमी 30 दिन काम करेगा, 15 घंटे काम करेगा, 24,000 रुपया कमाएगा, नीचे रहेगा। बस इसी को सॉल्व करिए, आंसर दीजिएगा। क्या लिखिएगा? यहाँ से 3 जीरो से इसका 3 जीरो कैंसिल, खत्म कहानी। इसका 20 से एक 20 कैंसिल करवा दीजिए। अब क्या काटिएगा? तो इसका 1 जीरो से इसका 1 जीरो काट दीजिए। अब क्या काटिएगा? तो आप यहाँ से काटिएगा 3 अट्ठे 24, 8 से ये कटेगा, चलिए ठीक है। 5 तिया 15, 5 चौका 20, यहाँ से ये कटेगा। अब आगे तो कुछ नहीं कटने का है, आगे कुछ नहीं कटने का है। x का मान क्या हो जाएगा? तो बोलिएगा 4 दूना 8 अठी 64/3, मतलब 64/3 मैन बोलेंगे, मतलब क्या लिख दीजिएगा आप? 3 से काटिएगा तो 21 तिया 63, 1/3, 21 1/3, मतलब 21 आदमी पूरा रहेगा, 1/3, मतलब जिस एज का वो आदमी है उसका 1/3 टाइप का लोग रहेगा, काम हो जाएगा। तो या तो ऑप्शन 64/3 दिया रहे, चाहे 21.1/3 दिया रहे, बस इसी को आप आंसर लगाइएगा। तो जब क्वेश्चन अपने पास यहाँ पर दिया हुआ था, सोचिए कि 28 आदमी किसी काम को 25 दिन में पूरा करते हैं, कितने आदमी उस काम को 35 दिन में करेंगे? तो आप बस वही लिखिएगा 28 आदमी, मतलब 28 ऊपर रहेगा, 25 दिन ऊपर में ही लिखाएगा, कितना आदमी? x आदमी, कितना दिन? 35 दिन। इसी को सॉल्व करेंगे, बस यहीं से आपका x का मान निकल के आएगा 20, यही आपका आंसर है भाई। तो यहाँ तक ये समझ में आया? 13 नंबर क्वेश्चन बना के सोचिए एक बार क्या लिखिएगा। नहीं 13 रुकिए, अभी
13 से पहले आप एक बार हमको 18 नंबर क्वेश्चन बनाइए। इसको पहले कर लीजिए। 1 डेढ़ मिनट के बाद कट जाएगा तो क्लास खत्म है आज का, फिर कल 11:30 बजे जुड़ जाइएगा। कट जाएगा तो खत्म है कहानी। यही क्वेश्चन आज का लास्ट रहेगा। तो 50 आदमी किसी काम को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 100 आदमी दोगुनी कार्य क्षमता के उस काम को कितना दिन में पूरा करेंगे, सोच के बताइएगा। और ढंग से रिवाइज कर लीजिएगा। जो क्वेश्चन है, यहाँ तक का जो क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन उम्मीद हम करते हैं कि कल खत्म हो जाएगा। कल खत्म हो जाएगा तो इसी सब में से जितना पढ़ाए हैं बस उसी सब का देख के हम 20-21 क्वेश्चन देंगे फिर से बनाने के लिए आपको। और फंसिएगा तो फिर बहुत बुरा होगा भाई। ढंग से बना के देख लीजिएगा, रिवाइज करते चलिएगा, समस्या बनेगा तो बताइएगा। क्वेश्चन में दिया है कि 50 आदमी किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं। 50 आदमी किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं। बोला 100 आदमी दोगुनी कार्य क्षमता के उस काम को कितना दिन में करेंगे। 100 आदमी दोगुनी कार्य क्षमता के, इसका मतलब है कि यहाँ का इफिशियंसी अगर 1 होगा तो यहाँ का इफिशियंसी 2 होगा। कितना दिन में कर लेंगे, तो यहाँ पर x दिन में कर लेंगे। बस इसी को सॉल्व कर लीजिएगा, इसी को सॉल्व कर लीजिए। कट जाएगा तो क्लास खत्म है आज का। 00 से आपका 00 कैंसिल, 2 से काटिएगा तो 2 से कटेगा, x का मान आपका 10 निकल के आएगा। 10 डेज आंसर है, यही आपका 10 दिन आंसर है भाई।